मित्रों नमस्कार। हम आज फिर चर्चा करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय की। और जैसा मैंने बताया, एक बहुत गूढ़ श्लोक जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वह श्लोक और उसका अगला श्लोक वह भी उतने ही गूढ़ अर्थ से भरा हुआ है। हम दोनों श्लोकों को एक बार फिर से दोहराते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हिनं व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। तो ये जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे धनुर्धारी अर्जुन, सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ इसे गौर से समझो। भगवान कहते हैं कि यह जो सुख और दुख, जो मात्राओं के विषय के स्पर्श से हमारे इंद्रियां जब अपने विषय वस्तु से स्पर्श करती हैं, उनसे संसर्ग में आती हैं, और वो जो शीत और उष्ण भाव पैदा करती हैं, सुख और दुख का भाव हमारे अंदर पैदा करती हैं, उस भाव से जो भी धीर पुरुष मुक्त हो जाता है, उन्हें सहना सीख लेता है, तो उसका आगे क्या होता है, वह सह करके वो सहना सीख लेने के बाद आगे वह किस चीज को प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो यह अमृतत्व को प्राप्त होना, ये भी एक बहुत गूढ़ बात है। यहाँ मुझे स्मरण हो रहा है कि ईशावास्य उपनिषद में एक जगह ये कहा गया है, छोटा ही है ईशावास्य उपनिषद, और आप जानते होंगे कि यह सब सारे उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद जो है वह ईशावास्य उपनिषद है। कभी हम उस ईशावास्य उपनिषद की भी कथा आपके पास लेकर के आएंगे। वहाँ का एक श्लोक मैं आपको इस प्रसंग के माध्यम से उसका मैं आपको स्मरण देना चाहती हूँ या परिचय करवाना चाहती हूँ। वह श्लोक ये कहता है, विद्यांचा विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अविद्या और विद्या, ये दो शब्दों का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है, और इस श्लोक के माध्यम से ये समझाया गया है कि अविद्या एक होती है और एक विद्या होती है। यह दोनों ही किसी भी मनुष्य को चाहिए कि वह इन दोनों को अच्छी तरह से समझे, इन दोनों के गूढ़ बात को समझे, वह अविद्या को भी समझे और विद्या को भी समझे। तो विद्यांचा अविद्यांच, विद्या को भी समझे और अविद्या को भी समझे। यस्तद वेदो भयम सह, जो इन दोनों को ही समझ लेता है, वह उसके बाद वह क्या कर पाता है। तो इस श्लोक में कहते हैं कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के माध्यम से वह मृत्यु को पार कर सकता है, अविद्या के माध्यम से वह मृत्यु को तर लेता है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। तो यहाँ पर मित्रों एक बहुत गूढ़ समझने की बात है। जैसा मैंने समझा है वह मैं आपके सम्मुख रख रही हूँ। सही या गलत मुझे मालूम नहीं, ये तो कोई बहुत महापंडित होगा उसे पता चलेगा, जो बहुत योगी पुरुष होगा उसे पता चलेगा, लेकिन जो मैंने समझा वह यह था कि जिस अविद्या की बात हो रही है, यह अविद्या यह विद्या के निगेशन के रूप में नहीं है, यह विद्या के अभाव को नहीं बता रही है। यह जिस बात के लिए अविद्या शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किसी दूसरी विद्या को इंगित करती है। शायद यह किसी साइंटिफिक विद्या को इंगित करती है, शायद यह मस्तिष्क से जिस बात को हम समझते हैं तर्क संगत विद्या की बात करती है। तो यह अविद्या जिसको कहा गया है इस श्लोक में, तो उस श्लोक में उसी अविद्या का बखान भी किया गया है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से परे होकर के जब तुम मृत्यु को तैर लेते हो। शब्द बहुत सुंदर है कि जब तुम मृत्यु को तैर लेते हो तब विद्यामृतमश्नुते। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही तुम मृत्यु को प्राप्त हुए
और अगर तुमने अमृत तत्व को समझ लिया है तो जैसे ही तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुरंत तुम्हें अमृत तत्व मिल गया, ये भी नहीं है। और या ये भी नहीं है कि तुमने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया तो तुम्हें मृत्यु कदापि नहीं आएगी, ये भी नहीं है, क्योंकि देह का स्वभाव है कि देह को मृत्यु लेनी ही है। तो फिर ये जो अमृतत्व की बात हो रही है और ये जो बात हो रही है कि विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या की सहायता से तुम आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। अविद्या की सहायता से या अविद्या को पार करते हुए तुमने मृत्यु को तैर लिया, तो अब विद्या की सहायता से तुम और आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा उस अविद्या और उस मृत्यु को तैर लेने के बाद समाप्त नहीं हुई, यात्रा अभी चल रही है, यात्रा अभी चलने वाली है। और विद्या की सहायता से तुम्हें अपनी अगली यात्रा काटनी है, उस अगली यात्रा की तरफ बढ़ना है। और इस प्रकार तुम बढ़ते रहो और विद्या की साधना करो, तो फिर उस विद्या की साधना से तुम्हें अमृतत्वम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, तब तुम्हें उस अमृत की प्राप्ति होगी। इसलिए जब मैं ईशावास्य उपनिषद के इस श्लोक पर थोड़ा सा चिंतन करती हूँ तो मुझे लगता है कि जिस अर्थ में, जिस रूढ़ार्थ में, जिसे हम कहते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम विद्या और अविद्या शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि इस श्लोक में उस अर्थ में यहाँ पर विद्या और अविद्या शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी दूसरे अर्थ में हुआ है। और मृत्यु और अमृत, इन दोनों शब्दों का भी प्रयोग उस अर्थ में नहीं हुआ है जिस अर्थ में हम सामान्यतः इन शब्दों को समझते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि यह श्लोक एक इंगित करता है कि मृत्यु के बाद एक दूसरी यात्रा शुरू होती है। हर मनुष्य के लिए मृत्यु के बाद एक दूसरी यात्रा उसे तय करनी है, और वह यात्रा अगर वो विद्या के साथ, विद्या के प्रभाव के अंदर, विद्या को समझते हुए उस विद्या के संबल पर अगर वो उस यात्रा में आगे बढ़ता है तो वह अमृत को प्राप्त करता है। लेकिन उस यात्रा में उसके साथ क्या चलेगा, उसके साथ कौन सी विद्या चलेगी, उसके साथ विद्या चलेगी भी या नहीं चलेगी, इन बातों को हम आज नहीं समझ पाते हैं। शायद बहुत गहन चिंतन से, बहुत गहन मनन से, बहुत गहन तपश्चर्या से हम इस बात को शायद समझें। लेकिन जब हम वापस भगवद गीता पर आते हैं तो भगवान कहते हैं कि वह पंडित जिसने इस बात को समझ लिया कि इंद्रियां जब विषय वस्तु से संसर्ग में आती हैं तब उनसे जो शीत और उष्ण भाव उत्पन्न होते हैं, उनको धीरता से, उनको धैर्य से सहन करने की बात जिसने सीख ली, वह पंडित, वह अंततः अमृतत्व को प्राप्त होता है, उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतम कल्पते। तो ये एक बहुत गूढ़ बात है। इसे कभी भी ऐसा नहीं होता मित्रों कि हमने इस बात को समझ लिया और हमने कहा अच्छा चलो अब हम थोड़ा सा ध्यान लगा करके बैठते हैं और फटाफट हमें अमृत मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। उसके पीछे एक तपश्चर्या होती है, उसके पीछे एक साधना होती है, उसके पीछे एक निरंतरता होती है, उसके पीछे एक निरंतर अभ्यास का एक डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार जब हम निरंतरता से चलेंगे, निरंतरता से हम अभ्यास करेंगे, तब हमें उस बात के कहीं न कहीं हम निकट पहुंचेंगे। हजारों क्षणों में कोई एक ऐसा क्षण आएगा जब उस क्षण में हमें यह अनुभूति हो जाएगी कि हाँ अभी शायद कुछ मेरी पकड़ में आ रहा है। मित्रों, मैं एक बहुत सूक्ष्म बात बताना चाहूंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा सा साइंस पढ़ा है, जिन्होंने स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के साथ खेला है या टेलीस्कोप के साथ खेला है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में जब हम एक छोटी सी सूक्ष्म सी वस्तु को जब हम देख रहे होते हैं तो नीचे प्लेट पर उस वस्तु को रख दिया और ऊपर से माइक्रोस्कोप को हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फोकस कर रहे हैं, वस्तु हमें दिख नहीं रही, नीचे की प्लेट धुंधली दिख रही है और अचानक वह क्षण आता है जबकि हमारा माइक्रोस्कोप बिल्कुल अच्छी तरह से फोकस हो जाता है और हमें खट से वह वस्तु पूर्ण स्पष्टता से दिखने लगती है। तो वह जो क्षण है, वह जब हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं, माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे कर रहे हैं,
उसकी लेंस को हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, और ऐसे समय में अचानक वह क्षण पकड़ में आता है जब हमें नीचे रखी हुई, प्लेट पर रखी हुई वस्तु बड़ी स्पष्टता से दिखती है। यह प्रयोग जिस किसी ने किया है वह उस प्रयोग का स्मरण करे और ये याद करे कि जब वह वस्तु उसे दिखी थी माइक्रोस्कोप में, पूर्णतः फोकस होकर के एकदम स्पष्ट रूप से दिखी थी, तो उसे कितनी खुशी हुई थी। मुझे याद आता है कि मुझे कितनी खुशी हुई थी जब मैं 10वीं या 11वीं कक्षा में इस प्रयोग को करके मैं देख रही थी, और जब मुझे वह माइक्रोस्कोप में वह चीज स्पष्टता से दिखी तो मुझे कितना आनंद हुआ था। तो मुझे लगता है कि जब हम इन दोनों श्लोकों का विचार करते हैं तो हम अगर बहुत काल तक हम मनन करते रहें, बहुत काल तक अगर हम चिंतन करते रहें, निरंतर अभ्यास के साथ हम इस बात का चिंतन करते रहें कि वह अविद्या क्या है, वह विद्या क्या है, वह मृत्यु क्या है, वह अमृतत्व क्या है, और इन्हें पाने के लिए केवल चिंतन या मनन पर्याप्त नहीं है। मित्रों, जैसा अर्जुन को बताया श्री कृष्ण ने, उस चिंतन और मनन के साथ साथ वह शरीर के अंदर, मन के अंदर वह धीरता भी होनी आवश्यक है, जब हम सारे विषय वस्तुओं को एक भाव से, समभाव से हम ले सकें, ना उनसे हम सुखी हों ना उनसे हम दुखी हों। तो जब इस भाव से हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो कभी न कभी खटाक से वह क्षण भी आ जाएगा जब हम स्पष्टता से इस बात को समझेंगे कि मृत्यु क्या है और अमृत क्या है। मित्रों, मुझे तो नहीं लगता कि वह बात मेरी समझ में आई है, लेकिन मुझे वह माइक्रोस्कोप वाला दिन, वह प्रयोग का दिन मुझे हमेशा याद आता है जब भी मैं इन दोनों श्लोकों के साथ बैठती हूँ, और मुझे यह आभास होता है, मुझे यह आशा उत्पन्न होती है, और मैं बड़ी आशान्वित होती हूँ कि किसी न किसी दिन, जैसे उस बात को उस दिन छोटी उम्र में मैंने स्पष्टता से देख लिया था, उसी तरह से किसी दिन इस ज्ञान को भी, इस अमृतत्व के ज्ञान को भी मैं स्पष्टता से देख पाऊंगी। यही विचार, यही आशा, यही उल्लास मन में लिए हुए मैं अपना प्रयास जारी रखती हूँ। मुझे आशा है कि आप भी इस प्रकार का प्रयास करने की चेष्टा करेंगे। कभी न कभी फिर वो दिन भी आ जाएगा जब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उस दिन का हम इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। मैं तो कर रही हूँ, शायद आप भी इस प्रतीक्षा में लग जाएं। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आज यहीं रुक रही हूँ। नमस्कार।